नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, इस वक्त हम हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, जहां प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश का पर्यटन उद्योग काफी तेजी से फला फूला, खासकर तीनों लोकों से न्यारी धर्म और आध्यात्म नगरी काशी में। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद खान जी। आइए जानते हैं कि आप अभी आपका चुनाव हुआ है, उसमें आप चुने विजयी हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एजेंडा क्या है और आपका आने वाले समय क्या आपका स्लोगन रहेगा। मेरा नाम राशिद खान है। मैं वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे कई एजेंडे हैं और सबसे बड़ा मेरा स्लोगन होगा कि टूरिज्म अपग्रेडेशन। टूरिज्म अपग्रेडेशन में मैं गवर्नमेंट से कहूँगा और अपील करूँगा कि आप जयपुर के तरह जैसे पिंक सिटी फेमस है, वैसे बनारस को भी किसी एक फेमस सिटी का नाम दिया जाए, चाहे वो केसरिया सिटी हो या कोई भी एक नाम दिया जाए, और उसी कलर की बिल्डिंगें पूरे शहर में हो। पूरे शहर में हो ना हो, लेकिन सारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जो टूरिज्म लेन बने, वर्ल्ड क्लास लेन बने, क्योंकि हमारे 90% टूरिस्ट इसी लेन से होके जाते हैं अपने घर। उसके बाद हमें जो हमारी बोट्स है वो एक कलर की हो, ऑटो हमारे हों वो एक कलर के हों, ताकि टूरिस्ट यहाँ आए तो हमको उसको भी लगे कि हम एक शहर, ऐसे शहर में आए हैं जो मतलब देखने में उसको एहसास हो कि हम सिंगापुर या दुबई में जाते हैं तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो यहाँ भी आप आने पे उसको फीलिंग गुड हो। मतलब इस वक्त हमारे साथ वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के महासचिव जी भी हैं, पंकज सिंह जी। आपसे हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है जिससे पर्यटन उद्योग काफी फल फूल रहा है। हूँ इस संस्था का, वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन का। और आपने जैसा कहा कि बदलाव क्या है, तो मुझे पुरानी बातें याद आ गई। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के सांसद बने, तब से मैं बता रहा हूँ। और उनका पहला गवर्नमेंट डेलीगेट्स, एक तरीके से सरकारी डेलीगेट्स आया था विथ जो प्रधानमंत्री जापान के उस समय थे, शिंजो आबे जी, तो उनको लेके बनारस में आए थे वो पहले बार सरकारी डेलीगेट। उसकी हैंडलिंग हमने किया, मतलब एयरपोर्ट से लेके घाट तक की जा रही ब्रांडिंग, एयरपोर्ट पे रैम्प बनवाना, वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करना, जैसे ही फ्लाइट से वो उतरे उनको रेड कार्पेट बिछवाना, सारी हैंडलिंग हम लोगों ने किया था उससे। तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को ये आई थी कि जो एयरपोर्ट से शहर का जो रास्ता है वो 2 लेन का था और सड़कें उबड़ खाबड़ थी, और प्रधानमंत्री ने उस प्रोजेक्ट को लाया था कि इसको 4 लेन किया जाए वर्ल्ड क्लास का, जो आज हो चुका है। तो उस समय तो कुछ पेड़ उखड़ भी गए थे क्योंकि काम चालू हो गया था। उस समय हम लोगों को काफी खराब लगा था, शर्मिंदगी थी कि प्रधानमंत्री, 2 देशों का प्रधानमंत्री सरकारी डेलीगेट्स आ रहा है और वो फैसिलिटी नहीं हो दे पा रहे हैं आप। लेकिन काम तो प्रधानमंत्री ने चालू करा दिया था, जो 2 साल में 17 तक हो भी गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि आज आप जाके देखिए उस रोड को, लगता है कि हाँ किसी शहर में आप लैंड किए हैं, और उसके बाद फिर आप शहर की ओर बढ़ रहे हैं तो ग्रीनरी है, सड़कें उस तरह की है। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ये बदलाव हुआ है। घाट का सौंदर्यीकरण हुआ, आज के तारीख में घाट के सफाई अभियान कराया गया है, बाहर से मशीनें आई हैं, जनता को जागरूक करना पड़ रहा है, फिर भी वो माला फूल फेंक ही देते हैं। मशीनें साफ कर रही हैं, जानवर पहले बहते थे अब वो नहीं है, तो बदलाव तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माँ गंगा के जो स्वच्छता का अभियान चला, नमामि गंगे आदि ऐसी ऐसी योजनाएं चली, इससे माँ गंगा साफ हुई कि नहीं, या इस पर भी सवाल है। नहीं, देखिए, साफ तो हुई है, सरकार का पहल है, साफ किया गया है। कई जगह से नालों को बंद भी किया गया है, कुछ जनता भी जागरूक हुई है। उसका उदाहरण आप जाके घाट देखिए, खासकर सुबह गलियां देखिए, गलियों में लोग पहले आ जाते थे, बहुत ही गंदा और गोबर और कीचड़ मिलता था, तो उसकी सफाई हो गई है। हमारे यहाँ के जनता से भी निवेदन है कि इसके लिए जागरूक हो, और प्लास्टिक या पन्नी कचरा गंगा जी में ना फेंके, उसको डस्टबिन बना हुआ है, अब आप घाट पे जाएंगे तो हर जगह आपको दिखेगा, इनफैक्ट कि गवर्नमेंट ने कराया है, तो वहां पे उसको कूड़े को डालें, और सफाई पहले से बहुत ज्यादा हुआ है इनफैक्ट। अध्यक्ष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बनने से यहाँ का पर्यटन उद्योग कितना ज्यादा बढ़ा है और इस बारे में आप क्या करना चाहेंगे। कॉरिडोर बनने से सर डोमेस्टिक टूरिज्म पे काफ़ी असर पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है।
इनबाउंड कोरोना के बाद चूंकि अभी शुरू नहीं हुआ है उस तरीके से, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। डेटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन काफी मात्रा में बढ़ा है। बनारस में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद और इसके बाद अभी कुंभ आपका समाप्त हुआ है, इसको लेकर के पूरा शहर ठसाठस भरा था। इस भीड़ ने बनारस के टूरिज्म को कितना बढ़ाया और कितना लाभ मिला इसका? भीड़ जिस हिसाब से आई सर, अनएक्सपेक्टेड भीड़ थी, उसको मैनेज करना काफी मुश्किल हुआ। टूरिज्म बढ़ा, लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन इतनी अनएक्सपेक्टेड भीड़ आ जाने में मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं थोड़ा कमी हो गई हम लोगों की तरफ से। रसिक जी, बनारस में जो होटल इंडस्ट्री है, इसके लाइसेंस मिलने में काफी कठिनाई हो रही है। इस बारे में आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि तमाम तरह के प्रतिबंध ऐसे लगाए जा चुके हैं और पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, पर्यटकों की मांग भी कि अधिक से अधिक होटल और होम स्टे खुले। पहले सर थोड़ा आसान था, पिछले 5 साल में इस लाइसेंस को थोड़ा और टफ कर दिया गया है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि उस लाइसेंस को थोड़ा सा सरल बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होटल खुले और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के कोष को पैसा भी आएगा। अगर ज़्यादा होटल खुलेगा तो ज़्यादा उसको पैसा आएगा, कोष में टैक्स आएगा। इसको सरल करके ज़्यादा से ज़्यादा होटल बनाने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। आप वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? हम एक ही अपेक्षा करते हैं सर कि जो सारनाथ है मेरा, सारनाथ से लेके काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक वीआईपी लेन हो, जिसपे टूरिस्ट 90% मेरा वहीं पे रहता है, वहीं से आता जाता है, ताकि बनारस का और काशी का गौरव बढ़े। महासचिव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, नो डाउट, अच्छा किया। थोड़ा सा टूरिज्म में गवर्नमेंट प्रमोशन करती है, लेकिन इसमें वो कुछ बिंदु है, पॉइंट्स है, जिसको हम ध्यान में लाना चाहते हैं। शायद सरकार से चीजें छूट जा रही हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात है, जो लोकल पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग कराना, इनको भी उस ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है कि वो टूरिज्म को समझे कि पर्यटन होता क्या है। छोटे से उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हम एक विदेशी ग्रुप को होटल में ले आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ी सी भी शहर में भीड़ बढ़ी या कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी वीआईपी आ गया, वीवीआईपी तो छोड़िए, थोड़ा सा भी वीआईपी आ गया, कुछ भी आ, कोई बड़े बाबा जी भी आ गए, ये करते क्या है, सारी गाड़ियों को रोक देते हैं तरना में। तरना यहाँ से दूर है। ताज होटल में हमें क्लाइंट लाना है, विदेशी क्लाइंट है, उसका विदेशी पासपोर्ट है, एक खो जाएगा तो क्या होगा, वो तरना या कहीं गिलड़ बाजार के आसपास रतुलानंद रोक देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप जाओ, और उनको ये नहीं बताता कि यार ये विदेशी है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ऑटो से जाएगा, बैगेज उनके होते हैं, पासपोर्ट गिर गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कम से कम इतना तो जागरूक करा जाए कि कैंटोनमेंट के जो बड़े होटल हैं वहां तक बस को अलाउड करें। सड़कें इतनी चौड़ी हमारी सरकार ने बनाई है कि, और सबसे बड़ी हमारे बसें होते हैं वो उनके ड्राइवर लपके नहीं होते हैं, वो प्रॉपर प्रोफेशनल होते हैं, उनको गाड़ी चलाने आता है, वो कहीं बीच में सवारी नहीं उतारते हैं कि जाम लगेगा, वो चुपचाप सीधे चले जाके होटल के अंदर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, तो वहां तक गाड़ी अलाउड किया जाए। दूसरा, आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ शाम को गंगा आरती होती है, उसका प्रमोशन किया जाए। हमारे यहाँ गंगा आरती भव्य होता भी है, लोग देखते भी हैं। अब एक विदेशी आता है, वो बस से आता है, आपने कह दिया कि बस अलाउड नहीं है शहर के अंदर, चलिए नदेसर के आगे हमारी गाड़ी नहीं जा रही है, अब क्लाइंट आरती कैसे जाएगा, वो रिक्शा लेगा। आपने क्या किया है, जो रिक्शे हैं, जो आज की तारीख में अंग्रेज जो साइकिल रिक्शा है उसको बुरा मानता है, उसे वो लेबर एक्ट में वो कहता है कि बेचारा मेहनत कर रहा है, तो अब वो ई रिक्शा का सहारा, गवर्नमेंट ने ई रिक्शा लाई, हमने दिया, आपने ई रिक्शे को कई कोड बार कोड लगा दिए कि ये पट्टी वाला यहाँ तक जाएगा, वो पट्टी वाला यहाँ तक जाएगा। ये तो पब्लिक के लिए ठीक है, टूरिस्ट एक बार जब रिक्शे में होटल से बैठेगा तो सीधे वो गदोलिया तक जाएगा, तो उसको सहूलियत होती है, वो रिजर्व हो जाएगा, वो भी बीच में कहीं रुकेगा नहीं, ट्रैफिक नहीं लगेगा। और हमारे ई रिक्शे वाले जो कुछ है वो फिक्स है, वो ऑलरेडी पहले से हम लॉक किए होते हैं, उनको पता होता है कि चुपचाप वहां जाना है, एक जगह पार कर देना है, फिर वहां से लेके चले आना है। आपने वो बंद कर दिया है। अब वो जो अंग्रेज है कैसे घाट पे पहुंचेगा, कैसे आरती देखेगा, तो जरा इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। हाँ सचिव, बनारस में सभी विधायक आपकी भाजपा से हैं, आपके मेयर भाजपा के हैं, मंत्री भी भाजपा के हैं, क्या इन लोगों से कभी आपने इस बारे में बातचीत नहीं किया क्या?
क्षमा चाहते हैं, हम लोगों ने कोशिश बहुत किया इस चीज बारे में। हमने इनसे विदा हमने मंत्री जी से मिले हैं, हम लोग विधायक जी से भी मिले हैं, हम लोग अधिकारी से भी मिले हैं, लेकिन इस मामले में यहाँ तक कि हमारे सबसे ऊपर लेवल के अधिकारियों से भी मीटिंग हुई, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली है आश्वासन के अलावा। धन्यवाद। वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के दोनों पदाधिकारियों ने क्लाउन टाइम्स के सवालों का काफी शिद्दत से जवाब दिया है और इन लोगों ने सरकार से ये मांग की है कि पर्यटकों को अगर बढ़ावा देना है तो अधिक से अधिक उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, खासकर उनके आने जाने का जो रास्ता है वो बड़ा हो चौड़ा होना चाहिए। घाट पर जाने के लिए उन्हें ऑटो रिक्शा पूरी तरह अलाउ करना चाहिए। आप सभी दोनों लोगों को क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।